हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यसार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टाइम एंड वर्क पे कार्य मतलब टाइम और एंड वर्क पे जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, समय और कार्य के देखिए उसमें लगभग 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षता से संबंधित, ये ठीक है, क्षमता से, कार्य करने वालों के रिलेशन से, मजदूरी से। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सभी डाउट क्लियर कर दूंगा इस तरीके के प्रश्नों से रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, प्रश्न आपको ठीक लग रहे हैं या कोई भी, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न भी बिल्कुल बहुत सरल होते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए अगर इस तरीके जैसे प्रश्न पूछा जाए, आप समझिए कहाँ गया, आप नीचे आइए, ये देखिए जैसे किसी ने पूछ दिया ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आपको यह, जब आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप लोग नहीं कर सकते। आपको यह समझना है, इतनी गाथा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी करने की नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है इसमें। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि दो अलग अलग काम दिया जाए, जैसे ए ने 24 दिन में किया है और बी ने 40 दिन में किया है, तो अब क्या दिया, दोनों का मिलकर निकालने के लिए हमें बताया गया। तो देखिए दिनों का गुणनफल, ठीक है, अपॉन दिनों का योग। दिन कितने हैं, देखिए दिनों का गुणनफल 24 गुणा 40। ठीक है, अब इनका योग कर लिया, योग तो समझते होंगे, 24 प्लस 40। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 24 चक्कू कितने होते हैं, 24 चक्कू 96। ठीक है, 960 अपॉन 24 और 40 कितने हो जाएंगे, ये 64। ठीक है, अब यह देखिए किससे कट जाएगा, ये हमारा 8 से कट जाएगा। 8 ऊपर 64 के 8। ठीक है, 8 हो गए। अब ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, जीरो का जीरो उतार लिया। अब देखिए अब भी 8 से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 15 दूनी 30। तो आपका क्या आया, बराबर में आया 15, यानी कि 15 दिन में देखिए दोनों काम मिलकर करें तो पूरा हो जाएगा। और देखिए इसमें भी देखिए 15 आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर दो अलग अलग दोनों का काम दिया है और दोनों मिलकर काम करा रहे हैं, तो आपको करना है दिनों का गुणनफल अपॉन दिनों का योग। ठीक, यह फार्मूला इतना याद रखना है, कुछ नहीं, इतना फार्मूला तो सभी बच्चे याद ही रख सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में अगर आप जा रहे हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इतनी थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी है ही है, और इतनी चीज़ें तो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्या दिया, दिनों का गुणनफल अपॉन दिनों का योग। ठीक है, मुझे पता है, आप लोग देखिए होशियार। देखिए दूसरा प्रश्न चाहे आप करके देख लीजिए। ए और बी किसी काम को 30 दिन में और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन। देखिए इसमें दोनों मिलाकर काम करा रहा है, वही फार्मूला देखिए, दिनों का गुणनफल अपन दिनों का योग, यही वाला रख देंगे। देखिए क्या है, 45 गुण 45 है, 45 गुणा 30 अपॉन 45 प्लस 30, चाहे 30 प्लस 45 लिखें या 45 प्लस 30 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 45 की 3 से गुणा करेंगे, बन जाएंगे 1350 अपॉन 45 और 30 कितने हो जाएंगे, 75। ठीक है, ठीक है, 75 हो गए। 5 से काट दिया, किस्त 15 5 75 होते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 और 5 5 70 35, जीरो जीरो उतार लिया। ठीक है, अब 15 से कट जाएगा, 15 एकम, हाँ 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15। अब इधर भी 15 एकम 15 बचेंगे, इधर बचेंगे 12 और जीरो 15 8 120। ठीक है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 18 बराबर 18 दिन। ठीक है, 18 दिन में दोनों काम पूर्ण कर लेंगे। देखिए इसमें भी 18 दिन दिया है, हमारे यही वाला ऑप्शन सही है। देखिए नॉर्मल प्रश्न है, कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा करना है। मैं थोड़ी सी देखिए इसकी वह कम कर देता हूँ, ब्रश काफ़ी मोटा लग रहा है मुझे। ठीक है, देखिए इधर से कम कर दिया। हाँ, अब देखिए दूसरे प्रकार के भी प्रश्न पूछे हैं। दूसरे किस तरीके से, इस तरीके से भी पूछा। देखिए 3 लोगों का दिया और 3 लोगों भी आप कर सकते हैं। ए और बी ने किसी काम को क्रमशः इतने दिनों में किया है, ठीक, ए बी सी ने 18 30 और 45 दिन में, तो अलग 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 समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मैंने बताया था। देखिए कितने दिनों में करेंगे, इस तरीके देखिए आप कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला रख के। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मैं करके बता रहा हूँ। देखिए 1 अपॉन क्या दिया था, 1/18। यहाँ पे पहले यार लिखा है पूरा पूरा। देखिए 1 अपॉन, इधर लिखा 1/18, 1/30, 1/45। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया। ठीक है, इनका सबका एलसीएम लिया, 90 90 ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 90 ऊपर पहुंच गए। अब 5 3 8, 5 3 8 और 2 10, 90/10 बराबर 9 दिन आ गया। ठीक है, इस फार्मूला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल सरल सवाल है। अगर 2 लोगों का दिया हो तो देखिए दिनों का गुणनफल अपन दिनों का योग। ठीक है, या इस तरीके से भी कर लीजिए, यही फार्मूला लगा के। ठीक है, और अगर ज़्यादा दिन दिए हैं तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के प्रश्नों पर चलते हैं, इस पॉइंट पर चलते हैं, कहाँ गया ये। यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया गया हो, जैसे मिलकर दे दिया, उन्होंने कह दिया 2 लोग किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो 1 लोगों का समय ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न दिया गया है, ए और बी की मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। देखिए मैंने पिछले पेपर कराए हैं, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न आपसे एक ना एक पूछेंगे। तो आपके समझिए अगर 2 4 प्रश्न भी पूछे, 2 ही प्रश्न पूछे, तो आपके 2 दूना 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हो सकता है क्या पता इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है,
लेकिन ये है कि आपके लगभग 2 से 4 प्रश्न हमारे हिसाब से पूछे जाते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखिए देखा होगा, मैंने भी इतना गौर नहीं किया था, लेकिन यह है कि इस तरीके से प्रश्न देखिए आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या दिया था, यदि प्रश्नों में करने में भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस लगाना है फटाफट, क्योंकि कोई कोई प्रश्न फंस जाते हैं, उनमें काफ़ी समय भी लग जाता है। इसमें कुछ नहीं, बस फटाफट काटा बेटा तुरंत पेल दिया, आंसर भी दिख जाता है कौन सा होगा। ठीक है, यदि किसी काम को करने में मिलकर काम करने में लगा समय दिया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति को कार्य पूरा करने में लगा समय कितना हो, दिनों का गुणनफल अपन दिनों का अंतर। ठीक है, ये फार्मूला याद करना है, दिनों का गुणनफल अपन दिनों का अंतर। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, दिनों का गुणनफल अपन दिनों का योग कर रहे थे, इसमें दिनों का अंतर। देखिए क्या दिया है, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेले 20 दिन में कार्य पूर्ण कर सकता है, तो बी अकेले कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, बी को अकेले कार्य करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 12। ठीक है, और दूसरा क्या दिया, 20 दिन, 20 से गुणा कर दी, दोनों का योग कर लिया, दिनों का गुणनफल। ठीक है, दिनों का गुणनफल। और देखिए दिनों का अंतर 20 माइनस 12, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाई जाती है। ठीक है, अब 20 माइनस 12 कर लिया, 12 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 दूनी 24, 240। और 12 में से 20 में से 8 गया बच्चा, 20 में 12 गया बच्चा 8, 8 तियाँ 24, 0 0, 30 दिन आ गया हमारा। तो 30 दिन किस ऑप्शन में दिया, 30 दिन हमारा देखिए ये दिया भी गया है। ठीक है, आप समझिएगा 8 कहाँ से, 8 देखिए अंतर है, 20 में से 12 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या तो घटाएंगे, माइनस अगर 12 में से 20 घटा दें तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आ जाएगा, माइनस लाना नहीं है हमें। ठीक है, तो 20 में से 12 घटाएंगे, छोटी बड़ी में से छोटी घटाई जाती है, तो हमारा देखिए 8 आया, 8 से काट दिया, 30 आ गया। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए ए और बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए बी 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेले कार्य पूर्ण करने में कितना दिन लगे। देखिए प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिया था, ए बी सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10। ठीक है, 10 दिन दे दिए, दिनों का गुणनफल होता है। और दूसरा क्या दिया, जबकि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, 15। ठीक है, तो सी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। देखिए 15 में से 10 घटा दें, 15 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के 15 गुणा करिए 150 अपॉन ये बचेंगे 5, 5 तियाँ 15, 0 का 0 उतार लिया, 30 दिन हमारा आ गया। 30 दिन किस में ऑप्शन में दिया है, 30 दिन देखिए इसमें दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब इसके आगे कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे, किसी कार्य का कुछ भाग पूरा करने में, जैसे किसी किसी कहा नहीं देता है कि उसका 80% भाग इतने दिनों में पूरा होगा, तो 20% भाग कितने दिनों में पूरा होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें समझिए, ए किसी काम को m/n भाग, ठीक है, दे दिया उन्होंने कह दिया कि जैसे मान लीजिए 80% मैंने कहा, इसी प्रकार से उन्होंने दे दिया कि 5/3 भाग को इतने दिनों में पूरा करता है, या 3/5 भाग को इतने दिनों में पूरा करता है, भाग डी दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए को पूरा करने में लगेगा समय n/m गुणे डी, इस तरीके देखिए होगा। अब समझिए आप क्या दिया एग्जाम्पल से, आप समझिए बिल्कुल फार्मूला आपको यही लगाना है। देखिए देखिए फार्मूला आपको यही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझेंगे बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, ये किसी कार्य का 5/8, मैंने अभी बताया था इस तरीके। देखिए ये किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। पूरा काम देखिए समाप्त करने में कुछ नहीं उसे करना है, मैंने बताया था। देखिए क्या दिया, कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए इधर कहाँ गया, ये ऊपर मैं दिखाता हूँ। देखिए m/n दिन दिया था, ठीक है, और डी दिनों में समाप्त, m/n भाग डी दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए क्या हो गया, n/m पलट गया, ठीक है, गुणे डी हो गया। ठीक है, उल्टा करके लिखा इसे। इसी प्रकार देखिए इसे भी बिल्कुल लिखे, 5/8 दिया है तो 8/5 गुणे दिन, दिन कितने दिए हैं, 20। ठीक है, 5 चक्कू 20, 8 चक्कू 32, हमारा 32 दिन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 32 दिन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल के, यदि किसी काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिनों में, और बी, ठीक है, ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में, तथा बी 5/6 भाग 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, पूरा काम दोनों, मतलब दोनों पूरा काम करें हैं तो कितने दिनों में समाप्त करें। देखिए ए का पहला सबसे निकाल लेते हैं, ए का देखिए निकालेंगे। ए का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, ए का निकालने के लिए आप समझिए 3/4 दिया तो 4/3 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। दिन कितने दिया, 15, 3 से काट लिया, 3 पंजे 15, ए का निकल के आया 4 पंजे 20। बी का भी इसी प्रकार देखिए निकल के आएगा, बी का क्या निकल के आना चाहिए, कहाँ गया, 5/6 तो 6/5 लिखा, गुणे 25, 5 से काट दिया, 5 पंजे 25 बराबर 6 पंजे 30, ए का आया 20 और बी का आया 30। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग। ठीक है, दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग। अब देखिए दोनों का गुणनफल कहाँ गया, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो काम चलेगा, क्योंकि अंतर वाला तो यहाँ सिस्टम लगेगा नहीं, मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक लोगों का थोड़ा निकालने हैं। तो 20 गुणे 30 दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग, 20 + 30, तो कितना हो जाएगा, 20 तियाँ 60 अपॉन 20 और 30 50, 0 से 0 कट गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे कुछ, 2 तियाँ 6, हाँ यहाँ पे 600 होगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, अब 5
तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 12 दिन। 12 दिन किस ऑप्शन में दिया, 12 दिन देखिए यहाँ पर मैं दिया भी है, 12 दिन ऑप्शन हमारा सही, ये सही हो जाएगा। अब देखिए किसी किसी समय इस तरीके से भी सवाल पूछ देता है, ए और बी किसी कार्य को x दिन में, ठीक है, और बी और सी किसी काम को 22 दिन में, और ए और सी जेड दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम कितने दिन में लगा, समय बराबर कितना हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके के सवाल भी आप लोगों को शायद बताए थे, 2 बटे, अब देखिए ए का क्या कितना लग रहा है 1/x, प्लस दूसरे का लग रहा है 1/y, तीसरे का लग रहा है 1/z, तीनों का एलसीएम लेंगे। अब एक्स वाई ऊपर पहुंच जाए, एक्स वाई जेड, अब देखिए इनमें काट पीट लेंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। चाहे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ क्या दिया है। ए और बी किसी कार्य को 15, ए बी किसी कार्य को 15 दिन में और बी सी 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और ए सी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, देखिए तीनों मिलकर काम करेंगे कितने दिनों में, 2/1/15। एग्जाम्पल हमें दिया गया है, देखिए ए बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी और सी उसे 20 दिन में, ए और सी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त, देखिए उसी प्रकार का बिल्कुल एग्जाम्पल क्या दिया है हमें, टोटल सबसे पहले ऊपर 2 लिखना है, ठीक है। 1/, पहला दिया है 15, ठीक है, दूसरा दिया है 1/, हो जाएगा हमारा 20, तीसरा दिया है 1/30। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो इनका एलसीएम आया 60, ठीक है, 60 एलसीएम आया। अब देखिए 60 एलसीएम आया तो क्या करना चाहिए हमें, अब 15 चक्कू होते हैं, यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे क्या है 20, 20 × 60, ठीक है, 30 दूनी 60, ठीक है, अपॉन ऊपर तो 2 चलिए चल रहा था, ठीक है, ठीक है। अब ये 60 जब इधर समझिए अपॉन में तो ये ऊपर पहुँच जाएंगे, तो 20 यहाँ पे देखिए 2 × 60 अपॉन 4 3 7 और 2 9, यानी कि अब यहाँ पे 60 दूनी 120/9, 120/9 आ जाएगा। अब 120/9 आ गया, 3 से काट लिया, 3 × 9 और 3 चक्कू 12, 0 0 था ले, यानी कि 40/3, 40/3 आया, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस कभी कभी इस तरीके के भी सवाल देखिए पूछ दिया है, यदि मिलकर काम करने में लगा समय से तुलना किया जाता है, जैसे तुलना करने मान लीजिए उन्होंने दे दिया 20 दिन में काम करता है तो दूसरा उससे कितने दिनों में ज़्यादा में काम करेगा, इस तरीके से देखिए समय दे दिया, जैसे दिया है देखिए एग्जांपल समझिए, ए और बी किसी कार्य को जितने दिन में समाप्त करने कोई समय होगा, ठीक है, उससे 12 दिन अधिक में ए और 27 दिन अधिक में बी समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर समाप्त करेंगे, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए यक्स, ठीक है, तो ए का निकल आएगा, ए का ए यक्स में 12 प्लस कर दें तो हमारा ए का निकल आया, ठीक है। अब बी का निकल आया, यक्स में 27 प्लस कर देंगे तो हमारा बी का निकल आएगा। अब देखिए टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल निकालने के लिए देखिए आपको पता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल होता है हमारा, दोनों का गुणनफल। अब देखिए टोटल माना इसमें दिया भी, देखिए क्या दिया, दोनों मिलकर काम एक्स दिनों में करते हैं, एक्स दिन मान लिया, ठीक है, एक्स दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, देखिए दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल x + 12 एक हो गया, अब x + 27, ठीक है, का गुणनफल गुणा का निशान लगा दिया, का योग अपॉन होता है योगफल, x + 12 प्लस x + 27, ठीक है। अब इनका योगफल करने के लिए देखिए x और x हो जाएंगे 2x, 12 और 27 हो जाएंगे हमारे 39। अब इन दोनों का देखिए गुणनफल करेंगे तो x² प्लस 27x प्लस 12x, ठीक है, 12x प्लस 324, ठीक है, 324। अब देखिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, देखिए 324 आ गया था, अब ये x और x 2x 39, ठीक है। अब इसे इधर गुणा कर देंगे इधर के लिए, ठीक है, ये भाग वाले गुणा पहुंच जाए तो 2x² ना प्लस 39x इक्वल टू ये x² प्लस 39x प्लस 324। अब देखिए क्या करेंगे, ये x उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएंगे तो 2x² में से 1x² चले जाएंगे तो x² बचेंगे, और 39x इधर है, 39 से 39x कट जाएंगे, देखिए इस तरीके से कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए हमारा क्या बचा, इधर 324 बचा, इधर x² देखिए कि 18 का वर्ग होता है हमारा, x² बराबर 324 है, 324। अब देखिए x बराबर रूट में पहुंच जाएगा 324, अब ये रूट में देखिए ये हमारा होता है x बराबर 18 के बराबर, ठीक है, रूट 324, तो हमारा देखिए ये वाला x बराबर 18 दिन में समाप्त करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपने एग्जाम्पल से प्रश्न समझ लिए होंगे तो आपको बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और देखिए फार्मूला कितने हैं, एक दो तो फार्मूला ही हैं, अगर तीनों का दे दिया, तीनों मिलकर काम करने में लगा समय निकालना तो इस फार्मूला से कर सकते हैं, 2-3 फार्मूले आपको इन्हीं से बस समझना है, ठीक है। अब देखिए कहेंगे, ये तो मैं बता चुका था, एक फार्मूला ये देखिए, किसी काम का इतना बट्टा भाग करता है, इतने दिनों में करता है, तो n बटे उल्टा कर दिया उसे और d से गुणा कर दिया जितने दिन दिया था, बस इस तरीके से करना है, दोनों का योग गुणनफल अपन दोनों का योग, ठीक है। अगर एक का निकालना हो तो अंतर वाला फार्मूला लगाएं, दिनों का गुणनफल अपन दिनों का अंतर, ठीक है। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अगली वीडियो में इसके आगे का पोर्शन बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे के देखिए प्रश्न अच्छे दिए गए, यहाँ तक तो हमने करा दिए थे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी मैं ना करता हुआ
इसके आगे के देखिए प्रश्न मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा, या इस तरीके से भी करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड है इसके, जिससे आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।